हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में आरव नाम का एक विद्यार्थी रहता था। वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर परीक्षा में असफल हो जाता। उसके मित्र आगे बढ़ते जा रहे थे, जबकि वह बार बार पीछे रह जाता। धीरे धीरे लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आरव के मन में एक ही प्रश्न घूमता रहता, क्या मैं सच में इतना अयोग्य हूँ? क्या मेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी? एक दिन परीक्षा में फिर असफल होने के बाद वह उदास होकर गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन निराशा से भरा था। तभी वहां से गुजर रहे एक वृद्ध ने उससे कहा, यदि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो पास के वन में ठहरे महान ज्ञानी गौतम बुद्ध से मिलो। अगली सुबह आरव लंबी यात्रा करके उस वन में पहुंचा जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। वहां चारों ओर शांति थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को और भी शांत बना रहा था। आरव ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। अब मुझ में आगे बढ़ने का साहस नहीं बचा। बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम पूरी लगन से प्रयास करते हो? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं दिन रात पढ़ता हूँ। बुद्ध उसे अपने साथ एक छोटे तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में खिले कमल के फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि ये कमल इतना सुंदर कैसे बना? आरव ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, ये कमल कीचड़ में जन्मा, अंधेरे पानी में बढ़ा, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना सीखा। यदि वह बीच में हार मान लेता तो कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाता। आरव ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, असफलता तुम्हें रोकने नहीं बल्कि सिखाने आती है। जो व्यक्ति हर हार से सीखता है वही अंत में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। आरव ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपनी गलतियां कैसे पहचानूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आज तुम पूरे दिन अपने हर कार्य को ध्यान से देखो। जल्दी मत करो, तुलना मत करो और अपने मन को शांत रखो। शाम को फिर मेरे पास आना। आरव ने वैसा ही किया। उसने देखा कि पढ़ते समय उसका मन बार बार इधर उधर भटक जाता था। वह केवल लंबे समय तक किताब खोलकर बैठता था, लेकिन पूरा ध्यान नहीं देता था। वह दूसरों से अपनी तुलना भी करता रहता था, जिससे उसका आत्मविश्वास कम होता जाता था। शाम को वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आज मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। मैं पढ़ाई कम और चिंता ज्यादा करता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मन चिंता से मुक्त होकर सीखने लगेगा, उसी दिन सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। आरव के मन में आशा की एक नई किरण जाग चुकी थी। लेकिन बुद्ध जानते थे कि केवल ये समझ लेना पर्याप्त नहीं था। असली परीक्षा अभी बाकी थी। उन्होंने आरव से कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव दूंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। ये सुनकर आरव के मन में उत्सुकता भर गई। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी मुलाकात ऐसी सीख से होने वाली है जो उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका पूरा जीवन बदल देगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव बुद्ध के पास पहुंच गया। पूरा वन शांत था। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ आरव, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात सिखाऊंगा जिसे समझ लेने के बाद असफलता तुम्हें कभी डरा नहीं पाएगी। दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वे एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। वहां बड़े बड़े पत्थरों का ढेर पड़ा था। बुद्ध ने एक भारी पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे पहाड़ी की चोटी तक ले जाओ। आरव ने पूरी ताकत लगा दी। उसने पत्थर को धक्का देना शुरू किया। कुछ दूर तक वह पत्थर ऊपर गया, लेकिन अचानक वापस नीचे लुढ़क आया। आरव फिर प्रयास करने लगा। दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार उसके हाथ छिल गए, शरीर थक गया और सांसें तेज हो गईं। वह निराश होकर बैठ गया और बोला, भगवान, मैं नहीं कर सकता। ये पत्थर बहुत भारी है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्या सचमुच तुम नहीं कर सकते, या तुम्हारा मन हार चुका है? आरव कुछ क्षण मौन रहा। बुद्ध ने पास पड़ी छोटी छोटी लकड़ियां उठाईं और पत्थर के पीछे इस प्रकार रखी कि वह पीछे न लुढ़के। फिर उन्होंने कहा, अब फिर प्रयास करो। आरव ने दोबारा पूरी शक्ति लगाई। इस बार पत्थर थोड़ा ऊपर गया और वहीं रुक गया। उसने फिर धक्का लगाया। धीरे धीरे वह पत्थर चोटी तक पहुंच गया। आरव के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। बुद्ध बोले, देखो, पत्थर पहले भी वही था और तुम्हारी शक्ति भी वही थी। बदला क्या? आरव ने उत्तर दिया, इस बार आपने पत्थर को पीछे गिरने से रोक दिया। इसलिए मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन भी ऐसा ही है। केवल मेहनत काफी नहीं होती, सही तरीका भी आवश्यक होता है। उन्होंने आगे कहा, विद्यार्थी कई बार घंटों पढ़ते हैं, लेकिन बिना योजना के। वे अपनी गलतियां नहीं सुधारते, इसलिए हर बार वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, आज से हर दिन पढ़ाई के बाद स्वयं से 3 प्रश्न पूछना, क्या मैंने पूरे ध्यान से पढ़ा? क्या मैंने अपनी गलती सुधारी? क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ होगा, तो सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि असफलता उसकी दुश्मन नहीं थी, वह तो उसे सही दिशा दिखाने आई थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं कभी अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक असफल नहीं रख सकती। आरव नए उत्साह के साथ अपने गांव लौटने लगा। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और मन में सफलता का नया संकल्प। लेकिन गांव पहुंचते ही उसका सामना ऐसी चुनौती से होने वाला था, जो उसकी सीखी हुई बातों की वास्तविक परीक्षा लेने वाली थी। आरव पूरे उत्साह के साथ अपने गांव लौट आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी, अब उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इस बार वह केवल अधिक देर तक नहीं पढ़ेगा, बल्कि सही तरीके से पढ़ेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव के विद्यालय में घोषणा हुई कि 1 महीने बाद महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है। जो विद्यार्थी इसमें सफल होंगे, उन्हें नगर के प्रसिद्ध गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये सुनते ही सभी विद्यार्थी तैयारी में जुट गए। आरव ने बुद्ध की बातों को याद किया। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी गलतियों की सूची बनाई। उसे पता चला कि वह बिना समझे रटता था, कठिन विषयों से बचता था और बार बार दूसरों से अपनी तुलना करता था। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह जल्दी उठता, थोड़ी देर ध्यान करता और फिर पूरे मन से पढ़ाई करता। हर शाम वह अपनी पढ़ाई की समीक्षा करता और खुद से वही 3 प्रश्न पूछता जो बुद्ध ने सिखाए थे। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में आनंद आने लगा। लेकिन सभी लोग उसके इस परिवर्तन से खुश नहीं थे। विद्यालय में विक्रम नाम का एक विद्यार्थी था। वह हमेशा अपनी सफलता पर घमंड करता था। उसने देखा कि आरव पहले से अधिक आत्मविश्वासी हो गया है। एक दिन विक्रम ने अपने साथियों से कहा, देखना, ये फिर असफल होगा। कुछ दिनों की मेहनत से कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता। सभी हंसने लगे। आरव ने उनकी बातें सुनी, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने उत्तर देने के बजाय अपनी किताब खोल ली। उसके एक मित्र ने पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? आरव मुस्कुराकर बोला, यदि मैं हर ताने का उत्तर दूंगा, तो अपने लक्ष्य तक कब पहुंचूंगा? उस रात उसने बुद्ध की एक बात याद की, दूसरों की आवाज से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे अपने मन की आवाज होती है। दिन बीतते गए। परीक्षा का दिन आ गया। सभी विद्यार्थी घबराए हुए थे। कई लोग अंतिम समय तक किताबें पलट रहे थे। लेकिन आरव ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। जैसे ही प्रश्नपत्र मिला, उसने पहले पूरे प्रश्न ध्यान से पढ़े। इस बार वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसने आसान प्रश्नों से शुरुआत की और फिर कठिन प्रश्नों को भी धैर्य से हल किया। परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकलते ही कई विद्यार्थी उत्तरों को लेकर बहस करने लगे। लेकिन आरव चुपचाप घर लौट गया। उसे समझ आ गया था कि अब परिणाम की चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपना पूरा प्रयास किया था। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित होने वाला था। पूरा गांव विद्यालय के बाहर इकट्ठा था। सभी विद्यार्थियों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। आरव भी भीड़ में खड़ा था। उसके मन में घबराहट तो थी, लेकिन इस बार डर नहीं था। तभी शिक्षक परिणामों की सूची लेकर बाहर आए। उन्होंने ऊंची आवाज में पहला नाम पढ़ना शुरू किया। आरव ने सांस रोक ली। क्या इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी, या फिर उसे एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा? विद्यालय के प्रांगण में सन्नाटा छा गया। सभी विद्यार्थियों की निगाहें शिक्षक के हाथ में पकड़ी परिणाम सूची पर थीं। आरव का हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि धैर्य दिखाई दे रहा था। शिक्षक ने पहला नाम पढ़ा, फिर दूसरा और तीसरा। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इस वर्ष उत्कृष्ट अंकों के साथ सफल होने वाले विद्यार्थियों में आरव का नाम भी शामिल है। ये सुनते ही पूरे विद्यालय में तालियां गूंज उठी। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस विद्यार्थी को कभी लोग असफल कहकर पुकारते थे, आज वही सफलता की सूची में खड़ा था। विक्रम ये देखकर चुप हो गया। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। आरव सीधे वन में बुद्ध के पास पहुंचा।
उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपकी शिक्षा के कारण मैं सफल हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि सफलता मैंने दी है? आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बुद्ध बोले, नहीं, सफलता तुम्हें तुम्हारी बदली हुई सोच ने दी है। मैंने केवल मार्ग दिखाया था, उस पर चलने का साहस तुमने किया। आरव ने विनम्रता से सिर झुका लिया। तभी बुद्ध ने पास खड़े दो पौधों की ओर संकेत किया। एक पौधा हरा भरा और मजबूत था, जबकि दूसरा सूख चुका था। उन्होंने पूछा, बताओ, इनमें अंतर क्या है? आरव ने उत्तर दिया, एक को समय पर पानी और देखभाल मिली, दूसरे को नहीं। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही होता है। यदि तुम उसे अच्छे विचार, अनुशासन और धैर्य से सींचोगे, तो वह सफलता का वृक्ष बन जाएगा। लेकिन यदि उसे आलस्य, भय और घमंड से भर दोगे, तो वह सूख जाएगा। उसी समय विक्रम भी वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अपनी सफलता पर घमंड करता रहा। मैंने आरव का मजाक उड़ाया। आज समझ आया कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे परिवर्तन की ओर पहला कदम बढ़ाता है। विक्रम ने आरव से क्षमा मांगी। आरव मुस्कुराया और बोला, यदि मैं पुरानी बातों को पकड़कर बैठा रहूं, तो बुद्ध की शिक्षा का क्या अर्थ रहेगा? मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों की ओर देखकर कहा, याद रखो, परीक्षा में मिले अंक केवल ज्ञान का एक छोटा माप है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अच्छे चरित्र, विनम्रता और निरंतर सीखते रहने की होती है। आरव और विक्रम ने एक साथ प्रणाम किया। लेकिन बुद्ध जानते थे कि ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जीवन हर सफलता के बाद एक नई परीक्षा लेकर आता है। उन्होंने दोनों से कहा, कल तुम दोनों मेरे साथ एक गांव चलोगे। वहां तुम्हें ऐसी परिस्थिति मिलेगी जहां ये सिद्ध होगा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देता है। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन की घटना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बनने वाली थी। अगली सुबह आरव और विक्रम गौतम बुद्ध के साथ पास के एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में बुद्ध पूरे समय मौन रहे। दोनों शिष्य समझ गए कि आज उन्हें शब्दों से नहीं, अनुभव से सीख मिलने वाली है। जब वे गांव पहुंचे, तो वहां लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे। कारण ये था कि कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। गांव का एकमात्र कुआं सूखने लगा था और हर व्यक्ति अपने लिए अधिक पानी चाहता था। बुद्ध ने आरव और विक्रम से कहा, आज तुम दोनों इस गांव की सहायता करो। ध्यान रहे, केवल बुद्धि नहीं, करुणा और धैर्य का भी उपयोग करना। दोनों ने गांव वालों से अलग अलग बात की। आरव ने सभी की समस्याएं शांत मन से सुनी। उसने देखा कि लोग क्रोध में एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे थे। विक्रम ने भी अपनी पुरानी आदत छोड़कर धैर्य से लोगों को समझाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर सुझाव दिया कि जब तक वर्षा नहीं होती, तब तक हर परिवार निश्चित मात्रा में ही पानी लेगा, ताकि किसी को भी पानी की कमी न हो। शुरू में कुछ लोग विरोध करने लगे, लेकिन बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो केवल अपने बारे में सोचता है, वह थोड़े समय के लिए सुख पा सकता है। जो सबके बारे में सोचता है, उसका सुख लंबे समय तक रहता है। गांव के बुजुर्गों ने बुद्ध की बात का समर्थन किया। धीरे धीरे सभी लोग सहमत हो गए। कुछ ही दिनों में गांव में झगड़े समाप्त हो गए और लोग मिलजुल कर रहने लगे। आरव ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वापसी के समय उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यही सच्ची सफलता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आरव, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना एक उपलब्धि है, लेकिन अपने ज्ञान से दूसरों का जीवन बेहतर बनाना ही सच्ची सफलता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल तुम्हें बेहतर बनने का अवसर देती है। जो व्यक्ति हर हार से सीखता है, अनुशासन बनाए रखता है और कभी प्रयास करना नहीं छोड़ता, उसके लिए सफलता निश्चित है। आरव ने विनम्रता से कहा, भगवान, आज मैं समझ गया कि मैं पहले परीक्षा जीतना चाहता था, लेकिन अब मैं अपने मन को जीतना चाहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। कुछ वर्षों बाद आरव उसी गुरुकुल का सम्मानित आचार्य बना। वह हर नए विद्यार्थी से अपनी कहानी साझा करता और कहता, यदि तुम आज असफल हुए हो, तो निराश मत होना। मैं भी कभी असफल विद्यार्थी था। मेरी सफलता की शुरुआत उस दिन हुई, जब मैंने दूसरों को दोष देना छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू किया। उसकी ये बात सुनकर अनेक विद्यार्थियों के जीवन बदल गए। कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है, जो केवल स्वयं का नहीं, बल्कि दूसरों का भी मार्ग प्रकाशित करे।
असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। सही दिशा में किया गया निरंतर प्रयास अवश्य सफल होता है। तुलना नहीं, आत्म सुधार सफलता की कुंजी है। विनम्रता, अनुशासन और करुणा ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो अपने ज्ञान से दूसरों का जीवन बेहतर बनाता है, वही वास्तव में सफल होता है।